बहुत समय पहले एक सुदूर देश में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य का नाम था वैभवपुर। ये राज्य 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और उसकी सीमाओं में हरे भरे जंगल, सोने की तरह लहलहाती खेतें और स्फटिक सी स्वच्छ नदियां थीं। वैभवपुर के राजा का नाम था राज महेंद्र सिंह। वह अत्यंत न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। राजा के 4 पुत्र थे, विक्रम, वीरेंद्र, विशाल और सबसे छोटा राजकुमार था अर्जुन। अर्जुन सबसे अलग स्वभाव का था। वह शांत, चिल और बहुत जिज्ञासु था। अर्जुन की माता का नाम था रानी। वह अत्यंत शिक्षित और दयालु महिला थीं। रानी प्रिया ने अर्जुन को बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने, विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने और लोगों की सेवा करने की शिक्षा दी थी। अर्जुन अपनी सभी भाइयों से भिन्न था। जहां उसके भाई राजकीय व्यायामशाला में तलवार चलाने और घुड़सवारी में व्यस्त रहते थे, वहीं अर्जुन राजमहल की बड़ी लाइब्रेरी में समय बिताता था। वह प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा था, तारों का अध्ययन करता था और आम जनता की समस्याओं को समझना चाहता था। राज महेंद्र सिंह को अर्जुन की इस रुचि में कोई आपत्ति नहीं थी। वह जानते थे कि एक अच्छे राजा के लिए ज्ञान और बुद्धि उतनी ही आवश्यक है जितनी की शक्ति और साहस। लेकिन राजा के बड़े पुत्र विक्रम को अपने छोटे भाई की इस पसंद से असंतुष्टि थी। विक्रम को लगता था कि अर्जुन एक सच्चा राजकुमार नहीं है। वह युद्ध कला में माहिर नहीं है, वह घुड़सवारी नहीं करता और न ही वह किसी का डर दिखाता है। विक्रम को ये सब कमजोरी लगती थी। एक दिन राज महेंद्र सिंह ने राज्य के भविष्य के बारे में सोचा। वह बुजुर्ग हो रहे थे और उन्हें एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने राजपुरोहित धर्मानंद को बुलाया, जो एक बुद्धिमान और दूरदर्शी ब्राह्मण थे। राजा महेंद्र सिंह ने पूछा, धर्मानंद, मेरे 4 पुत्रों में से कौन सबसे योग्य राजा बन सकता है? मुझे बताओ कि भविष्य में किसके नेतृत्व में ये राज्य समृद्ध होगा। धर्मानंद ने गहरी सांस ली। वह अपनी आंखें बंद कर दीर्घ समय तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज, आपके सभी पुत्र गुणी हैं, लेकिन भविष्य बहुत अस्पष्ट है। मुझे देवताओं की ओर से एक संदेश मिला है कि आपके राज्य में एक विशाल परीक्षा आने वाली है। इस परीक्षा में से ही सच्चा राजा बाहर निकलेगा। परीक्षा? राजा को आश्चर्य हुआ। किस प्रकार की परीक्षा? धर्मानंद ने कहा, वह परीक्षा 3 वर्षों में आएगी। उस समय सूखा पड़ेगा, भोजन की कमी हो जाएगी और राज्य को भयंकर संकट का सामना करना पड़ेगा। इसी समय एक रहस्यमय वन राज्य के पूर्व में प्रकट होगा, जादुई वन। कहा जाता है कि इस वन में अद्भुत वस्तुएं हैं जो राज्य को बचा सकती हैं। लेकिन यह वन खतरनाक है। जो इसमें जाएगा उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। जो इस चुनौती को स्वीकार करेगा, जो साहस और बुद्धि दोनों के साथ इस वन का सामना करेगा, वही सच्चा राजा बनने के योग्य होगा। राजा महेंद्र सिंह को ये सब सुनकर चिंता हुई, लेकिन साथ ही उन्हें विश्वास भी था कि उनके पुत्रों में से कोई इस परीक्षा को पास करने में सक्षम होगा। 3 वर्ष बीत गए। धर्मानंद की भविष्यवाणी सच साबित हुई। पहली बारिश ही नहीं हुई, फिर दूसरी भी नहीं। सूखे की भयंकर स्थिति आ गई। खेतें सूख गईं, पानी के स्रोत सूख गए और पशुधन की मृत्यु होने लगी। राज्य में अकाल पड़ गया। लोगों को भोजन के लिए व्यग्र होना पड़ा। गांवों में भूखमरी शुरू हो गई। राजा महेंद्र सिंह ने अपने भंडार को खोल दिया, लेकिन वह 3 वर्षों के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी समय एक सुबह राजा को बुरी खबर मिली कि उनकी प्रजा में बीमारी फैल गई है। अन्न की कमी से लोगों का स्वास्थ्य गिर गया है और एक संक्रामक रोग फैल रहा है। उसी दिन शाम को धर्मानंद ने राजा को सूचित किया कि राज्य के पूर्व में एक नया वन प्रकट हो गया है। ये वन पहले कभी नहीं था, लेकिन अब यह वहां है। इसके आसपास की हवा में एक अजीब जादू लग रहा है। राजा महेंद्र सिंह ने अपने 4 पुत्रों को बुलाया। उन्होंने उन्हें स्थिति समझाई और कहा, मेरे बेटों, हमारा राज्य संकट में है। धर्मानंद कहते हैं कि पूर्व दिशा में एक जादुई वन प्रकट हुआ है। इस वन में ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जो हमारे राज्य को इस संकट से बचा सकें। लेकिन यह वन खतरनाक है। मुझे एक बहादुर पुत्र चाहिए जो इस वन में जाए, इसके रहस्य को सुलझाए और ऐसी कोई शक्ति या ज्ञान लेकर आए जो हमारे राज्य को बचा सके। विक्रम तुरंत आगे बढ़ा। वह एक मजबूत और बहादुर योद्धा था। उसने कहा, पिता, मैं इस वन जाऊंगा। मेरी तलवार और मेरा साहस किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। बस मुझे कुछ सैनिक दे दीजिए। विक्रम तुरंत घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ पूर्व की ओर निकल गया। सभी को लगा कि वह जल्दी ही सफल होकर लौट आएगा। लेकिन 1 सप्ताह बीत गया, कोई खबर नहीं आई। फिर 2 सप्ताह बीत गए, अभी भी कोई संदेश नहीं। 3 सप्ताह के बाद एक बुरी खबर आई। विक्रम और उसके सैनिकों का पता नहीं है। वे गायब हो गए हैं। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन राज्य अभी भी संकट में था। इसलिए राजा ने अपने दूसरे पुत्र वीरेंद्र को बुलाया।
वीरेंद्र विक्रम की तरह ही बलवान और साहसी था। उसने भी अपनी सेना लेकर जादुई वन की ओर रुख किया, परंतु 2 सप्ताह बाद वीरेंद्र भी गायब हो गया। फिर तीसरे पुत्र विशाल का भी यही हाल हुआ। तीनों भाई जादुई वन में गायब हो गए। राजा महेंद्र सिंह को बहुत आघात पहुंचा। उनके तीनों बड़े पुत्र अब नहीं थे। पूरे महल में उदासी छा गई। राज्य में लोग भी संकट में बहुत परेशान थे और अब राजा को भी। अर्जुन को ये सब देखकर हृदय का दर्द हुआ। वह अपने पिता के पास गया और कहा, पिता, मैं भी इस वन में जाऊंगा। मुझे मेरे भाइयों को ढूंढने दीजिए। लेकिन राजा महेंद्र सिंह ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम मेरा आखिरी पुत्र हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम राज्य की देखभाल करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। परंतु अर्जुन को अपने भाइयों की चिंता थी और राज्य के लोगों की भी। वह रात में ही महल से निकल गया। उसने केवल एक तलवार, कुछ किताबें, एक पानी की थैली और अपनी बुद्धि ही साथ ली। अर्जुन पूरी रात चलता रहा। भोर होने से पहले ही वह राज्य के पूर्वी सीमा पर पहुंच गया। जहां से जादुई वन शुरू होता था वहां एक विशाल द्वार था। ये द्वार सोने और चांदी से बना हुआ था और इस पर अजीब पुरानी लिपि में कुछ लिखा था। अर्जुन को ये पढ़ने में कठिनाई हुई, लेकिन उसने अपनी सारी पुस्तकीय ज्ञान का उपयोग करके अर्थ समझने का प्रयास किया। द्वार पर लिखा था, जो भी यहाँ प्रवेश करता है उसे 3 परीक्षा देनी होगी। पहली परीक्षा साहस की, दूसरी बुद्धि की, तीसरी हृदय की। जो तीनों परीक्षा पास करेगा वह अपनी इच्छा पूरी कर सकेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, द्वार खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन जादुई वन में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर गया, द्वार बंद हो गया। अब वह एक विशाल वन में था। ये वन साधारण वन नहीं था। यहाँ के पेड़ों के रंग अजीब थे। कुछ पेड़ों के पत्ते नीले थे, कुछ के लाल, कुछ के सोने की तरह पीले थे। फूलों की सुगंध अद्भुत थी। आसमान में सूर्य था, लेकिन उसका रंग हल्का नीला लग रहा था। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। वन काफी गहरा था। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन को एक पक्का रास्ता दिखा। इस रास्ते के दोनों ओर लंबी घास थी। अचानक अर्जुन के सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह एक बहुत बड़ा शेर था, लेकिन सामान्य शेर नहीं। इसके शरीर पर नीले नीले धब्बे थे और इसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं। शेर गुर्राया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये पहली परीक्षा थी, साहस की परीक्षा। शेर अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन ने भी अपनी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही वह शेर पर वार करने वाला था, उसे एक विचार आया। इस वन में सब कुछ जादुई है। शायद ये शेर वास्तविक नहीं है, या फिर मेरे साहस की परीक्षा इसे मारना नहीं है। अर्जुन ने अपनी तलवार नीचे कर दी। वह आंखों में डर दिखाए बिना शेर के सामने खड़ा हो गया। उसने शेर से कहा, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे रास्ते में हूं और तुम अपने रास्ते में हो। हम दोनों अपने अपने मार्ग जा सकते हैं। शेर ने अर्जुन को देखा, फिर उसके चारों ओर घूमने लगा। अर्जुन घबराहट से तो बचा, लेकिन अपनी सतर्कता बनाए रखी। कुछ समय बाद शेर हल्की गुर्राहट करके अर्जुन के पास से हटकर एक ओर चला गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसकी साहस की परीक्षा पास हो गई थी, लेकिन दूसरी परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन आगे बढ़ता रहा। वन में आगे चलते हुए उसे एक विशाल महल नजर आया। ये महल बहुत पुराना था, लेकिन अभी भी शानदार दिख रहा था। इसकी दीवारें संगमरमर की बनी थीं और इसके गुंबद सोने से चमक रहे थे। महल के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह बहुत ही दयनीय दिख रही थी और उसके सामने एक कटोरी रखी थी, जैसे वह भिक्षा मांग रही हो। अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, माता, आप यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं भूख से मर रही हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो? अर्जुन के पास सफर के लिए कुछ खाना था। उसने अपने थैले से सूखी रोटी और कुछ फल निकाले और बूढ़ी को दे दिए। बूढ़ी ने खाना खा लिया, फिर कहा, तुम दया वाले हो बेटा। बताओ, तुम इस वन में क्या ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी बताई कि वह अपने भाइयों को ढूंढ रहा है और उसके राज्य को एक वन में कोई जादुई शक्ति मिल सकती है। बूढ़ी के चेहरे पर एक अजीब हंसी आई। उसका शरीर चमकने लगा और अचानक वह एक सुंदर देवी में परिणत हो गई। उसके शरीर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। अर्जुन अवाक रह गया। देवी ने कहा, अर्जुन, तुमने मेरी परीक्षा पास कर दी है। मैं इसी वन की रक्षक हूँ। तुम्हारी दया और करुणा तुम्हें आगे की परीक्षा में मदद देंगी, लेकिन अभी तुम्हारे आगे सबसे कठिन परीक्षा है, हृदय की परीक्षा। हृदय की परीक्षा? अर्जुन ने पूछा। देवी ने कहा, इस महल के अंदर एक कक्ष है। उस कक्ष में तीनों चीजें हैं, तुम्हारे भाई, एक रहस्यमय शक्ति जो अकाल को समाप्त कर सकती है, और एक भयंकर शक्ति जो सारे राज्य को नष्ट कर सकती है।
लेकिन तुम्हें केवल एक चीज ले जाने की अनुमति है। तुम्हें अपने हृदय से फैसला करना होगा तुम क्या चुनोगे। अर्जुन को देवी की बात सुनकर बहुत दुविधा हुई। उसे महल के अंदर ले जाया गया। महल अंदर से बहुत विशाल था। एक बड़े कक्ष में अर्जुन को एक दरवाजा दिखा। देवी ने कहा, इस दरवाजे के पीछे तुम्हारी परीक्षा है। याद रखो, केवल एक चीज ही ले सकते हो। अर्जुन दरवाजे के पास गया और उसे खोल दिया। अंदर एक बहुत बड़ा कक्ष था। कक्ष के एक कोने में उसके तीनों भाई बैठे थे, विक्रम, वीरेंद्र और विशाल। वे सब गहरी नींद में थे, मानो किसी मंत्र के तहत सो गए हों। कक्ष के दूसरे कोने में एक बहुत सुंदर कलश रखा था। इस कलश से एक नीली रोशनी निकल रही थी। पास में एक लेख लिखा था, यह काल की शक्ति को नष्ट कर देगा। कक्ष के तीसरे कोने में एक काली मूर्ति रखी थी। यह मूर्ति भयानक दिख रही थी। पास में लिखा था, ये पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेगी। अर्जुन की दुविधा बढ़ गई। अगर वह अपने भाइयों को जगाएगा तो वह कलश और मूर्ति दोनों को नहीं ले जा सकता। अगर वह कलश ले जाएगा तो राज्य बच जाएगा, लेकिन उसके भाई यहीं रह जाएंगे। अगर वह काली मूर्ति ले जाएगा तो, लेकिन इससे तो राज्य खतरे में पड़ जाएगा। अर्जुन के दिमाग में एक विचार आया, क्या सभी तीनों चीजें एक जगह नहीं रह सकती हैं? क्या इसे लेकर जाने का कोई अन्य तरीका नहीं है? उसने कलश को ध्यान से देखा। कलश में क्या था? उसने कलश को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की। कलश में एक मणि थी, एक चमकदार सुंदर मणि। अर्जुन को समझ आ गया, यह मणि ही असली शक्ति है। वह मणि को निकाल ल। अब अर्जुन ने अपने भाइयों को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जागे। तब अर्जुन को एक विचार आया। उसने काली मूर्ति के पास जाकर उसे भी ध्यान से देखा। उसमें भी एक काली मणि थी। अर्जुन ने दोनों मणियों को देखा और उसे समझ आ गया, ये दोनों मणियां एक दूसरे के विपरीत शक्तियां हैं। नीली मणि शांति और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि काली मणि विनाश का। अर्जुन ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने दोनों मणियों को एक साथ रखा और जैसे ही वह दोनों को छूता है, दोनों एक दूसरे में विलीन हो गईं और एक सफेद रोशनी बन गईं। अचानक उसके भाई जाग गए। विक्रम, वीरेंद्र और विशाल सब उठ गए और अर्जुन को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। विक्रम ने पूछा, अर्जुन, तुम यहाँ कैसे आए? हम इस जगह में कितने समय से हैं? अर्जुन ने कहा, भाइयों, बाद में सब समझ जाएगा। अभी हमें यहाँ से निकलना है। कक्ष के पीछे का दरवाजा खुल गया, जो सीधे वन की ओर जाता था। अर्जुन अपने भाइयों को लेकर जल्दी से बाहर आ गया। जैसे ही वे वन के बाहर आए, सफेद रोशनी ने एक बहुत शक्तिशाली प्रकाश बिखेरा। आसमान में बादल दिखने लगे, हवा बहने लगी और अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। यह बारिश सीधे राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों में हुई। पूरे 3 महीने तक लगातार बारिश हुई। खेतें फिर से हरी हो गईं, नदियां फिर से बहने लगीं, लोगों को फिर से अन्न उगाने का मौका मिल गया। अर्जुन और उसके भाई वापस राज्य लौट आए। जब राज महेंद्र सिंह ने अपने चारों पुत्रों को देखा तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन, राजा ने कहा, तुम वास्तविक वीर हो। तुमने न केवल अपने भाइयों को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को भी बचाया। राज्य में पुनः समृद्धि आ गई, फसलें उगने लगीं, लोगों की भूखमरी दूर हुई और बीमारी भी समाप्त हो गई। कुछ वर्षों के बाद राज महेंद्र सिंह बहुत बूढ़े हो गए। उन्होंने ये समझा कि अब उनकी अंतिम समय नज़दीक आ गया है। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया। राजा ने विक्रम, वीरेंद्र और विशाल से कहा, मेरे बड़े पुत्रों, तुम सब बहादुर और योग्य हो। लेकिन जो सच्चा राजा है वह हमेशा अपनी प्रजा की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, न कि अपने लाभ को। अर्जुन ने ये साबित कर दिया है। फिर राजा ने अर्जुन की ओर मुड़ते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें इस राज्य का अगला राजा बनाता हूँ। अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक कहा, पिता, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपकी प्रजा की सेवा करने का वचन देता हूँ। अर्जुन एक महान राजा बना। उसने अपने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए हमेशा काम किया। उसका शासन न्याय और दया पर आधारित था। उसके भाइयों ने भी राज्य की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। विक्रम सेना का प्रमुख बना, वीरेंद्र न्याय व्यवस्था देखभाल करता था और विशाल राज्य के व्यापार को संभालता था। अर्जुन के राज्य में ज्ञान और कला को बहुत महत्व दिया जाता था। उसने महान पुस्तकालय बनवाए। उसने कलाकारों, कवियों और विद्वानों को आश्रय दिया। उसके दरबार में दूर दूर से ज्ञानी लोग आते थे। अर्जुन ने गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाईं। उसने स्कूल खोले जहां सभी बच्चों को, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों, शिक्षा दी जाती थी। उसने अस्पताल बनवाए। उसने सड़कें और पुलों का निर्माण किया। साल दर साल गुजरते गए और अर्जुन के राज्य ने बहुत उन्नति की। इसके चारों ओर के राज्य भी इससे सीखते थे। लोग अर्जुन को ज्ञानी राजा और दया का राजा कहते थे।
लेकिन अर्जुन को हमेशा उस जादुई वन की याद आती थी। उसे नहीं पता था कि वह वन असली था या सपना था। लेकिन जो भी हो, उस वन से ही उसे असली सीख मिली थी कि साहस, बुद्धि और हृदय की दया ही सच्ची शक्ति है। जब अर्जुन बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बड़े पुत्र को राजा बनाया। लेकिन इससे पहले वह उसे वह सफ़ेद मणि दी जो उसे जादुई वन से मिली थी। उसने अपने पुत्र को कहा, मेरे बेटा, यह मणि सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये समृद्धि और विनाश दोनों की शक्ति रखती है। लेकिन ये शक्ति तभी काम करती है जब दिल से सेवा की भावना हो। जब तुम अपनी प्रजा की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दोगे, तब यह मणि तुम्हारे राज्य को रक्षा करेगी। लेकिन जब तुम लालच या क्रूरता से काम लोगे, तब यह मणि तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देगी। इसलिए हमेशा याद रखना, सच्ची शक्ति दया और ज्ञान में है, न कि हिंसा और लोभ में। अर्जुन की कहानी सदियों तक वैभवपुर के राज्य में जीवंत रही। हर राजा इस कहानी को अपने पुत्रों को सुनाता था। बच्चों को स्कूलों में ये कहानी पढ़ाई जाती थी। अर्जुन की विरासत ये थी कि वैभवपुर के राजा हमेशा ज्ञान और दया को महत्व देते थे। इसी कारण ये राज्य कई सदियों तक समृद्ध और शांतिपूर्ण रहा। कहते हैं कि जादुई वन भी हमेशा के लिए गायब हो गया, लेकिन अर्जुन की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जीवंत रही। अर्जुन का जीवन हमें सिखाता है कि पहला पाठ, साहस महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा विचारशील होना चाहिए। शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धिमानी है। दूसरा पाठ, दया और करुणा असली शक्ति है। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा महान है। तीसरा पाठ, कभी भी सिर्फ एक चीज़ के लिए सब कुछ दांव पर न लगाओ। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह है कि हम सही निर्णय ले सकें। चौथा पाठ, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। जो जानता है वह शक्तिशाली है। पांचवा पाठ, एक अच्छा नेता वह है जो अपनी प्रजा की सेवा करता है, न कि अपने लाभ के लिए। वर्षों गुजर गए। अर्जुन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती रही। लोगों ने उसके नियमों का पालन किया और उसके सिद्धांतों को अपना जीवन मार्गदर्शन बनाया। प्रिय पाठक, अर्जुन की यह कहानी केवल एक कल्पनामयी कथा नहीं है। ये हमें बताती है कि जीवन में सबसे बड़ी परीक्षाएं वास्तविक संकटों में नहीं, बल्कि हमारे निर्णयों में आती हैं। अर्जुन ने जब जादुई वन में प्रवेश किया तो वह पहले साहस की परीक्षा का सामना करता है। जब शेर उस पर हमला करता है, वह डरता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह समझ जाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी यह है कि हम अपने डर से लड़ें, न कि शत्रु से। दूसरी परीक्षा में वह एक बूढ़ी औरत को देखता है जो भूख से मर रही है। अर्जुन के पास कम खाना है, लेकिन वह अपने भोजन को दूसरे को देता है। ये करुणा की परीक्षा है। इसी दया से वह देवी को प्रसन्न करता है। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन है, जब अर्जुन को अपने भाइयों और राज्य के बीच चुनना होता है। ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति अपने भाइयों को चुन लेता या फिर राज्य के लिए अकेले चला जाता। लेकिन अर्जुन एक अलग रास्ता खोजता है। वह दोनों मणियों के सार को समझता है और उन्हें एकीभूत करता है। यह विवेक और बुद्धिमानी की परीक्षा है। आज के समय में हम सब कहीं न कहीं अर्जुन की तरह हैं। हमें भी 3 तरह की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। पहली, साहस की परीक्षा। क्या हम अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने का साहस करते हैं? क्या हम अन्याय का विरोध करते हैं? क्या हम अपने डर को पार कर सकते हैं? दूसरी, दया की परीक्षा। क्या हम दूसरों की मदद करते हैं? क्या हम समाज के कमजोर लोगों की सेवा करते हैं? क्या हम अपनी सुख सुविधा छोड़कर दूसरों की भलाई सोचते हैं? तीसरी, बुद्धि की परीक्षा। क्या हम सही निर्णय ले सकते हैं? क्या हम लालच से बच सकते हैं? क्या हम विचारशील निर्णय ले सकते हैं? अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि ये तीनों परीक्षाओं को पास करके ही हम एक महान मनुष्य बन सकते हैं, एक अच्छा राजा बन सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, अर्जुन की कहानी को अपने जीवन में याद रखो। जब तुम किसी निर्णय के मुकाम पर खड़े हो तो सोचो कि अर्जुन क्या करता। जब तुम किसी को दुखी देखो तो अपने भोजन को दूसरे के साथ बांटो। और जब तुम किसी मुश्किल के सामने हो तो याद रखो कि साहस, दया और बुद्धि ही असली हथियार हैं। अर्जुन का जीवन एक प्रमाण है कि एक साधारण राजकुमार भी अगर सही मूल्यों पर चले तो इतिहास रच सकता है। अगर वह अपनी दया और बुद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है तो वह न केवल अपने राज्य को नहीं बल्कि संपूर्ण इतिहास को बदल सकता है। ये कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। और अब ये कहानी तुम्हारी भी है। इसे अपने परिवार को सुनाना, अपने बच्चों को सिखाना और अपने जीवन में इसके मूल्यों को अपनाना। हर कोई जीवन में कभी न कभी अर्जुन बनता है। हर कोई कभी न कभी परीक्षा का सामना करता है। लेकिन जो इन परीक्षाओं को साहस, दया और बुद्धि के साथ पार कर जाता है वही सच्चा विजेता है। अर्जुन की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके संदेश तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। समाप्त।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।